Welcome to the Prabhu Pharmacy Academy. Myself Dharmik Nadia. Today we will discuss the chapter of herbs, the health food. herbs मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग चीज लेते हैं, पहले क्या होता है कि जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसमें हर्ब्स रहता है। हर्ब्स मतलब कि खाना खा रहे हैं उसके साथ में एडिशनल हम लोग को कुछ न्यूट्रिशंस मिलता है तो किसके थ्रू मिलता है? हर्ब्स के थ्रू मिलता है। हम लोग देखने वाले हैं पहला देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। Nutraceutical products are derived from the food source that provide both nutrition and the benefit medicinal benefits is known as nutraceuticals। मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसमें से जो हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन मिलता है। उस न्यूट्रिशन से हम लोग का मेडिसिनल बेनिफिट्स होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स। जैसे अभी हम लोगों ने फूड कंज्यूम किया, इसमें क्या मिला? न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन हम लोग को क्या देता है? न्यूट्रिशन क्या देता है? एक मेडिसिनल बेनिफिट्स। क्या देता है? मेडिसिनल बेनिफिट्स। इस मेडिसिनल बेनिफिट्स का क्या हो गया? जैसे अभी मैंने कोई भी एक, अगर मैं इसको दो में डिवाइड करके अगर आपको दिखाऊं कि कैसा न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में डिफरेंस क्या होता है, तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल्स एंड दिस वन न्यूट्रास्यूटिकल्स। जस्ट लाइक जैसे अभी मैंने विटामिन सी है, अगर मेरे बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो मैं इस विटामिन सी का क्या करूंगा? मेडिसिन लूंगा। इस विटामिन सी का क्या करूंगा? मेडिसिन लूंगा। तो उस मेडिसिन से क्या होगा? मुझे जो डेफिशिएंसी थी किसकी? विटामिन सी की, वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यही ऑरेंज लेता हूँ, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये सब अगर सारी चीजें मैं कंज्यूम करता हूँ तो मुझे विटामिन सी तो मिल ही रहा, उसके साथ में मुझे थोड़ा प्रोटीन्स, थोड़ा कार्ब्स, थोड़ा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके साथ में हम लोग को एडिशनल कुछ बेनिफिट्स मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसको हम लोग लेंगे तो क्या बस विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी रहेगी वही खत्म होगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स लेता हूँ तो अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स लूंगा, ऑरेंज ले लिया, पाइनएप्पल ले लिया, या जो भी चीज खट्टी है वो अगर सारी चीजें मैं ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? मुझे विटामिन सी की डेफिशिएंसी तो कम हो जाएगी, उसके साथ में मुझे एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्लियर? अभी अभी मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं अगर मुझे कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो सबसे पहले क्या करते हैं आज के टाइम पे कि सब लोग पहले ये नहीं सोचते हैं कि उस चीज़ को लेना कैसे है, कंज्यूम कैसे करना है और कौन कौन सा सोर्स है जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको नहीं लेंगे डायरेक्ट। उस पर क्या करेंगे? मेडिकेशन पे चले जाएंगे। तो मेडिकेशन पे जाने के बाद क्या होता है कि उस टाइम पे वो डेफिशिएंसी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी चीजें जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको नहीं लेते।
इसके लिए ट्राई करने का कि जो भी आ, जो नेचुरल सोर्स है उससे लेने का। अंडरस्टूड। और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भी हम लोग डेली के खाना खाते हैं, डेली के खाने में भी हमको न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, मिलता है। डेली के खाने में हम लोग को न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलता है। जैसे अभी प्रोसेस्ड फूड हो गया, पैकेट का फूड होता है, पैकेट का फूड होता है, उसमें भी होता है प्रोसेस्ड फूड। हाँ, और बेवरेजेस में भी होता है। जैसे दूध, जो दूध रहता है, दूध पैकेट में बना के देते हैं, तो उसमें भी थोड़ा न्यूट्रास्यूटिकल्स रहता है, समझे। क्योंकि जो पैकेट का दूध लेके आते हैं उसमें भी विटामिन सी रहता है, उसमें भी विटामिन सी रहता है उस। और कैसे प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स भी न्यूट्रास्यूटिकल्स में रहता है। फॉर एग्जांपल, और भी जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे स्प्राउट्स आपके घर में होता रहेगा, घर मम्मी ऐसा रात में रखेंगी, फिर उसके बाद सुबह उसमें अंकुरित हो जाता हो। तो जो स्प्राउट होता है, स्प्राउट भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, न्यूट्रास्यूटिकल्स का। और स्प्राउट्स में कौन कौन सा विटामिन रहता है, विटामिन ए, सी, ई एंड के। दीज आर द, ये सब क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में विटामिन। अगर मैं स्प्राउट लेता हूँ तो क्या क्या मिलता है मुझे, विटामिन ए, सी, ई एंड के, इतना मिल गया। तो अगर मुझे सी की भी डेफिशिएंसी रहेगी, ई की भी रहेगी, ए की एंड के की भी, तो क्या होगा, अगर मैं स्प्राउट लेता हूँ तो इस सबकी डेफिशिएंसी जो रहेगी विटामिन की, मुझे मिल जाएगी। उसके साथ में कुछ मिनरल्स भी रहते हैं, कुछ मिनरल्स भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, और फॉस्फोरस हो गए। ये सब क्या, जो मिनरल्स है वो भी हम लोग मिलता है। आयरन भी हो गया, क्या हो गया, आयरन। ये सब क्या है, विटामिन में मिला ही, और उसके साथ में मिनरल्स में, मिनरल्स कौन कौन सा, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, इतना हम लोग को मिलता है। और अगर हम लोग स्प्राउट खाते हैं तो क्या होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो ठीक होता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। सेकेंड वन, रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। एंड किडनी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी सही होगा, किडनी प्रॉब्लम। और इसमें प्रोटीन सोर्स भी ये अच्छा होता है, क्या होता है, प्रोटीन सोर्स भी अच्छा होता है। क्योंकि जितने भी जिम के एडिक्शन वाले रहते हैं, जितने भी जिम लोग करते हैं, वो लोग स्प्राउट का कंजम्पशन करते ही है। क्योंकि इसके एक एक स्प्राउट खाने पे मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा विटामिन, बहुत सारा मिनरल्स मिल जाता है। उसके साथ में बहुत सारा मुझे हेल्थ बेनिफिट होता है स्प्राउट खाने से। और दूसरा हो गया, आप सबके घर में देखे रहोगे हनी होगा, हनी, हनी भी बहुत अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंड सेकेंडरी ये क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी है। हनी में क्या क्या होता है, ये 35% तक क्या होता है, ग्लूकोज, 35% ग्लूकोज एंड 45% फ्रक्टोज, एंड जो रिमेनिंग होता क्या होता है, सुक्रोज रहता है, रिमेनिंग सुक्रोज। इतना क्लियर। इसमें क्या क्या रहता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। और ये हमारे क्या एंटीऑक्सीडेंट भी है, और क्या करता है, ये स्वीटनिंग एजेंट है,
कोई भी चीज बना रहे हैं उसके अंदर अंदर अगर डाल देंगे तो उसके अंदर अगर डाल देंगे तो इस स्वीटनर का काम करता है। एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, और दिस सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एंड एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि सर्दी खांसी है उसमें भी अगर लेंगे तो इसको ये अच्छा रिजल्ट देता है। जो बलगम अंदर रहता है उसको भी आउट करने के लिए अच्छा है। क्या है? हनी। क्लियर? हनी का एक और यूज है कि जैसे अभी जितना भी कुछ प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेशन का अच्छे से नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे भी ये हनी बहुत अच्छा रहता है सुबह उठने का। और अगर गर्म पानी करके, गर्म पानी करने के बाद उसमें हनी अगर 2 टेबल स्पून डालते हैं तो उसको अगर कंज्यूम करते हैं तो जो डाइजेशन रहता है वो भी इम्प्रूव होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं आंवला। आंवला क्या होता है कि इसके अंदर कैलोरीज होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, एंड कुछ क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। कुछ क्या होता है, थोड़ा सा शुगर भी रहता है क्योंकि हल्का मीठा रहता है ना। और इसका इसका यूज क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर हो गया, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एजिंग, अनीमिया। अगर भूख भी नहीं लग रही है उसमें भी इसको ले सकते हैं। ब्लड का ब्लड की कमी है तो अगर इसमें भी ये अच्छा काम करता है। अनीमिया मतलब क्या होता है कि ब्लड काउंट जो होता है वो कम होता है, उसको बोलते हैं अनीमिया। क्या बोलते हैं? अनीमिया। क्लियर? अम्ला का समझ गए? फिर ये इतना समझे। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है कि प्रोसेस फूड में, बेवरेजेस, ये सब में मिलता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। और अ, जैसे उसमें कौन कौन से हो गए, स्प्राउट हो गया, स्प्राउट हो गया, हनी हो गई, एंड आंवला। सबका एज मैंने बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट। आगे देखते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ये ना हमारे बॉडी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट जो है ये हमारी बॉडी को क्लीन करता है। क्लीन करता है इन द सेंस फिल्टर करता है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हमारी बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स का होना भी बहुत जरूरी है और ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है। ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे एरिया में कुछ गंदे लड़के होते हैं, कुछ बुरे लड़के होते हैं जो ऐसे एरिया में घूमते रहते हैं। एरिया में उनका भी कुछ ना कुछ रोल रहता है, उनका भी कुछ ना कुछ रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे वो अगर रहेंगे तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। जब कोई ऐसे ऐसा काम रहेगा जो वो लोग ही कर सकते हैं, हाँ, वो लोग करेंगे, तब वो लोग को क्या कुछ टाइम के लिए जरूरत पड़ता है, हमेशा के लिए उनकी जरूरत नहीं रहता है। समझो फ्री रेडिकल्स क्या होता है, तो उनका उनका जब उस टाइम पे जरूरत है तो ज्यादा लोग रहेंगे ना, तो वो ज्यादा लोग फिर काम नहीं करेंगे। अगर उनका पूरा एक गुट आ जाएगा तो पूरा काम नहीं करेंगे, वो लोग बहुत कम काम करेंगे। और फिर अगर कम रहेंगे तो भी नहीं अच्छा है। तो
एक अगर मेंटेन रहते जितना जरूरत है, अगर उतना ही रहते हैं तब तो ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि फ्री रेडिकल्स अगर ज़्यादा होते हैं तो आदमी क्या होगा, बीमार हो जाएगा, फीवर आया, ये सब हुआ, फिर धीरे धीरे उसका स्किन इन्फेक्शन होगा, फिर कुछ जो ऑर्गन्स है वो फेल होंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। तो अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होता है, फ्री रेडिकल्स फॉर एग्जांपल अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बढ़ते हैं तभी इंसान को कैंसर होता है। क्लियर? ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो हार्म बैक्टीरिया है उनसे लड़ने के लिए काम आते हैं, उनसे लड़ने के लिए क्या करते हैं, काम में आते हैं। कौन? फ्री रेडिकल्स। और एंटीऑक्सीडेंट अगर मैं बोलूं, एंटीऑक्सीडेंट कहाँ कहाँ मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और एंटीऑक्सीडेंट रिच सोर्स ऑफ, अगर एंटीऑक्सीडेंट अगर ऐसा ही बोलते हैं, हाँ, तो जो आमंड है, आमंड बहुत अच्छा ही एंटीऑक्सीडेंट है। आमंड जो है वो बहुत ही अच्छा अच्छा एंड रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर? अगर मैं इसको एंटीऑक्सीडेंट को और अच्छे से समझाऊं, ये समझ लो बॉडी है, ये पैसेज है, ये पैसेज है, फूड का पैसेज है, फॉर एग्जांपल ले लो, फूड का पैसेज है। हाँ, तो इतना अगर फ्री रेडिकल्स है, इतने अगर फ्री रेडिकल्स हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन करना फूड का, तो ये यहाँ यहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा, ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया, और ऐसे लास्ट में कर देंगे। लेकिन अगर क्या होता है कि यही अगर क्या हो जाएगा कि ज़्यादा इनकी क्वांटिटी हो जाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हो जाएगी, तो फिर ये एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे बॉडी में, बॉडी का ये जो पार्ट है ये सब क्या हो जाएगा कि खराब हो जाएगा। धीरे 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 स्किन खराब होगी, स्किन खराब होगी, स्किन खराब होते होते फिर बाकी भी पार्ट जो होता है वो भी खराब होने लगेगा। पहले ऑर्गन जाएगा, ऑर्गन खत्म होगा, ऑर्गन के बाद फिर धीरे 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 पूरा बॉडी खराब हो जाएगा, तो जिससे लास्ट में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्लियर? और जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ, कौन कौन से सोर्स है उससे मिलता है, मैं आपको कुछ सोर्स बता देता हूँ। सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, लाइम हो गया, नींबू, और दूसरा डेट हो गया, खजूर, मैंगो हो गया, मैंगोज हो गया, आमंड हो गया, और आमंड हो गया, और ब्रोकली, ब्रोकली, ऑरेंज हो गया। अगर अगर एंटीऑक्सीडेंट अगर समझना है तो जितने भी सोर्स ऑफ विटामिन सी होते हैं, जितनी भी चीज खट्टी होती है, उस सारी चीजों में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। जितनी भी चीजें खट्टी होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और कुछ उसके अदर भी है, जैसे आमंड हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब सारी चीजें क्या होती है, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये सब भी, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। समझ गए? फ्री रेडिकल को मेंटेन करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल अगर ज्यादा बॉडी में बढ़ गया तो बॉडी के सेल को, सेल के बाद टिश्यू को, टिश्यू के बाद फिर धीरे धीरे पहले सेल को खराब करेंगे,
फिर टिश्यू को, टिश्यू के बाद ऑर्गन को, ऑर्गन ऑर्गन के बाद सिस्टम को, फिर कुछ एक पार्ट में कैंसर भी हो सकता है, फिर उसके बाद क्या इंसान की डेथ भी हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट तो इसी को मेंटेन करने के लिए होता किसकी वजह से, फ्री रेडिकल्स को। यही फ्री रेडिकल्स को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट लेते। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, मेंटेन किया रहता है। जैसे ही थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगे, उनको या तो खा जाएगा, उनको बॉडी से बाहर निकाल देगा, उनको बॉडी से बाहर निकाल देगा, उनको उनको किल कर देगा। तो वो जो फ्री रेडिकल्स पूरा मेंटेन रहता है। क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, ये दो प्रीबायोटिक्स एंड इधर मैं बना देता हूँ प्री, तो ये प्रोबायोटिक्स हो गया, ये हो गया प्रीबायोटिक्स। देखो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स क्या होता है कि जो भी ये ना गुड सोर्स ऑफ, इसको क्या गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ इधर क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया। अगर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, ये दोनों को अभी मैं समझाता हूँ, एक बार आपको अच्छे समझ जाएगा। जैसे अभी मैंने ये चीजें खाई और कहाँ आया मेरे, कहाँ आ गया, मेरे स्टमक में। जब मेरे स्टमक में आया, जब मेरे स्टमक में कोई भी ये खाना आ गया, अब खाना आने के लिए क्या होगा, इधर इधर क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने के बाद, गैस्ट्रिक जूस जब सीक्रेट हो गया, तो अब कोई तो मतलब वो ऑब्जर्व करने के लिए एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में जो होता है, फिर ये जो इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन करता कौन, तो ये भी सोचो। तो ये तो सोचो कि जब वो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि इतना बड़ा सा पार्ट है फूड का, तो इसको इसको क्या करता है, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस। कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद यहाँ से ये सर्कुलेट होकर कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर क्या करेगा, ये जो बायोटिक्स है, ये जो प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स से छोटे ऐसे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये सब जो पार्टिकल्स है, ये जो फूड पार्टिकल्स है, इनको क्या करते हैं, खाते हैं। जब इन फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, इन फूड पार्टिकल्स को खाने के बाद ये जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, इनकी वजह से ही होता है। ये बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये जो खाने का काम, जैसे अभी यहाँ पड़ा है कोई भी सामान, तो इसको यहाँ जाएगा कैसे अंदर, वो जाने का काम कौन करता है, ये प्रोबायोटिक्स। जाने का, लेके जाने का काम कौन करता है, प्रोबायोटिक्स। इतना क्लियर। देखो जो प्रोबायोटिक्स है वो दो चीज से बना होता है। वो क्या होता है, दो चीज से बना होता है। पहला कौन सा हो गया, बैक्टीरिया एंड दूसरा ईस्ट। इसको खमीर भी बोलते हैं, ईस्ट। और जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। और और जो ईस्ट है, ईस्ट का नाम क्या है, ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसस। सैक्रोमाइसस दो तीन बार नाम लोगे तो क्या, सैक्रोमाइसस। ये जो लैक्टोबैसिलस है, एक इसमें बैक्टीरिया मिलता है, और ईस्ट में क्या मिलता है, सैक्रोमाइसस।
जो लैक्टोबैसिलस है ये अभी दही है ना, दही है, दही के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है उसका उसमें कौन सा बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस। इसीलिए जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद बोलते हैं ना दही ले लो, दही खा लो। तो जो अगर कोई भी कमी, अगर बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर कम रहेगा, तो अगर हम लोग फिर अगर दही ले लेते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहती है, तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर थोड़ी सी बैक्टीरिया है, तो और अगर हम लोग बैक्टीरिया ले लेते हैं तो डाइजेशन जो होता है वो अच्छे से होता है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। इसलिए खाने के बाद अगर दही खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डाइजेशन अच्छे से होता है, इसीलिए हम लोग इसको गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। क्लियर। अगर समटाइम्स क्या होता है, जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, जैसे कुछ भी चीज होती है तो एंटीबायोटिक्स लिए, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद क्या हो जाता है कि हमारा जो डाइजेशन होता है, जैसे कोई भी बीमार हो गए, अभी आप बीमार हो गए, जब कोई भी ऐसा कोई भी आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उस टाइम पर डॉक्टर ने अगर एंटीबायोटिक्स आपको स्टार्ट किया है, तो देखोगे कि आपका जो खाना है वो कम खा पाओगे। खाना मतलब खाना जो रहता है वो कम खा पाओगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, तो एंटीबायोटिक्स ना ये गुड बैक्टीरिया को भी मार देती है और बैड बैक्टीरिया को भी मार देती है। इसके लिए हमारा एब्जॉर्प्शन भी और डाइजेशन भी कम होता है, इसके लिए हमको कम खाना खाने का भी मन होता है, कम खाना खाने का भी मन होता है। समझ में आया। और अगर ज्यादा अगर देखोगे, ध्यान दोगे, कभी कभी नोटिस अगर किए रहोगे, नहीं किए हो तो अभी करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जब भी आप कर्ड को, दही को खाओगे, तो दही को खाने के बाद क्या होता है कि आपको ना नींद आती है। क्या होता है, नींद आती है। उसका रीजन ये होता है कि बॉडी कैसा ना, पूरी बॉडी ना वर्क करने लगती है। ये जो इंटेस्टाइन क्या होती है, वर्क करती है। जब इंटेस्टाइन वर्क करती है तो पूरा बॉडी जो होता है थक जाता है। तो जब बॉडी थक जाता है तो इसके लिए हमको फिर नींद आने लगती है। क्लियर। प्रोबायोटिक्स क्या, प्रोबायोटिक्स हमारा जो फूड होता है, जो फूड कंज्यूम करते हैं उसका जो ब्रेक डाउन हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में क्या करता है, ये प्रीबायोटिक्स वर्क करता है। ये प्रोबायोटिक्स हेल्प करता है। क्लियर। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये ऑल ओवर द बॉडी मिलता है, इतना याद रखो, लेकिन कुछ नाम याद रखो तो अच्छा रहेगा आपको। गट हो गया, माउथ हो गया, वजाइना, यूरिनरी ट्रैक्ट, एंड थोड़े लंग्स में भी रहते हैं। जो गट रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं, गट। माउथ हो गया, वजाइना हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी उडनी में भी रहते हैं और लंग्स में भी रहता है। अगर मैं कुछ इसका बेनिफिट्स अगर मैं बताऊं, तो बेनिफिट्स क्या करता है कि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। एंड क्या करता है, जो पैथोजेंस रहता है उसको मारने का भी काम करता है। उसको जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर आए रहते हैं उसको भी मारने का काम कौन करता है, किल किल पैथोजेंस, किल पैथोजेंस। इतना इतना हुआ। और जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको प्रिवेंट करता है कैंसर से। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन। प्रिवेंट कोलोन कैंसर, क्योंकि मैंने क्या बोला, पैथोजन को किल करता है। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर आके लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस पे रहेगा तो उसको ये किल कर देगा, उसको ये खा जाएगा। तो उससे क्या होता है कि प्रिवेंट कोलोन कैंसर, इन्फ्लेमेशन कम होता है। क्योंकि कोई भी अगर बैक्टीरिया अगर अंदर है तो धीरे 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 इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर हम लोग प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो प्रोबायोटिक्स में जो बैक्टीरिया रहती है, जो ईस्ट रहते हैं, वो लोग धीरे 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 उनको खा जाते हैं।
क्लियर। अगर और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी हमारा नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारा नॉर्मल रहता है। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोबायोटिक्स करता है। और प्रीबायोटिक्स में कैसा, एक मिनट, प्रीबायोटिक्स क्या होता है, ये जो भी पूरा प्रोसेस होता है, जो भी पूरा प्रोसेस होता है उसको खाना देने का काम, मतलब मैं चल रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए जो मुझे एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी लग रही है, तो उस एनर्जी कौन से सोर्स में, कौन से फॉर्म में आएगी, उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। उसको क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक्स। जैसे अभी एक प्रोबायोटिक्स है, फिर ये क्या दो हुआ, फिर ये क्या हुआ चार हुआ, ये क्या हुआ आठ हुआ, ये हुआ, ये एक से दो, दो से चार, ये जो मैच्यूरेशन हो रहा है या इसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसको खाना देने का काम, उसका भरण पोषण करने का काम कौन करता है, प्रीबायोटिक्स करता है। कौन करता है, प्रीबायोटिक्स करता है। और ये कहाँ रहता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ रहता है, फाउंड इन कोलॉन। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन लिखते हैं, समझ रहे हो। और ये क्या करता है कि ये प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट क्या होता है, किसको, बैक्टीरियल, प्रोलिफरेट करता है बैक्टीरियल बेनिफिशियल को, समझे। और और ये क्या करता है, ये ऐसा समझ लो कि ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी प्रोबायोटिक्स। कितना क्लियर। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स में कंफ्यूज मत हो जाना। अ, देखो अभी मैंने दही लिया, दही लिया, दही अगर मैं खा रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं प्रोबायोटिक्स ले रहा हूँ, डायरेक्ट मैं प्रोबायोटिक्स ले रहा हूँ। उसके ऊपर से अगर मैं केला खा लिया, उसके ऊपर से मैं बनाना खा लिया या होल ग्रेन है, ये सब चीज मैं अगर कंज्यूम कर रहा हूँ, तो जो प्रोबायोटिक्स से मेरे गुड बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर गए, उनको एनर्जी देने का काम कौन करेगा, प्रीबायोटिक्स। और किसके सोर्स में, बनाना हो गया, ग्रेन हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, सोयाबीन हो गया, these are the prebiotics, these are the prebiotics which help to mature and development of the probiotics. Clear। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया रहेगा। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या होता है, गुड बैक्टीरिया जो बॉडी में जाने के बाद जो फूड का पार्टिकल्स रहता है, जो ब्रेक डाउन हुआ है, उसको खाने का काम, डाइजेस्ट होने का, एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, प्रोबायोटिक्स। फिर उसको एनर्जी देने का काम, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, एवरीथिंग जस्ट लाइक मी। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम है यहाँ से वहां जाना, मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो कौन, मैं प्रोबायोटिक्स हो गया। मुझे खाना मिल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, दाल चावल भाजी रोटी, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रीबायोटिक्स। क्या हो गई, प्रीबायोटिक्स। आई थिंक मैं क्लियर हूँ। और किसमें मिलता है, बनाना हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, और होल ग्रेन हो गया, और कुछ सोयाबीन हो गया। ये सब सारी चीजें क्या है, प्रीबायोटिक्स। क्या है, प्रीबायोटिक्स। क्लियर। ये डायरेक्ट हम लोग लेते हैं, और इसको खाना देने का काम कौन करता है, प्रीबायोटिक्स। हम लोग आगे देखते हैं, डाइटरी फाइबर और फाइबर क्या बोलते हैं,
डाइटरी फाइबर। ये है डाइटरी फाइबर। क्या होता है पता है, ये बॉडी में ना डाइजेस्ट नहीं होता है, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इट इज नॉट, नहीं तो ऐसा लिखो, इजंट डाइजेस्ट बाय योर बॉडी। क्या होता है, बॉडी में ये डाइजेस्ट, बॉडी के द्वारा भी ये डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे लेते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो मिनरल्स रहता है, वो सारी चीजें बाहर निकल जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर। वो जो फाइबर्स रहता है वो बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं गन्ना है, गन्ने की मशीन में गन्ना अगर मैं डालूंगा तो जो भी फाइबर है, जो भी उसका वो है, वो सीधा उस साइड से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो उसका जूस रहता है वो बाहर निकल जाता है। वो कैसा, अपने को वो कले लेते नीचे, और बाकी का जो वेस्ट, जो उसका वेस्ट रहता है वो बाहर निकल जाता है पूरा एज इट इज। उसमें थोड़ा भी नहीं आता है जो उसका जूस रहता है, जूस में फाइबर थोड़ा भी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, तो अगर मैं खा रहा हूँ तो जो उसमें फाइबर है वो तो बाहर निकल जाएगा एक्सक्रीशन, स्टूल में, स्टूल के फॉर्म में, और जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी में। क्लियर। अगर हम लोग फाइबर का कंजम्पशन अगर ज़्यादा करते, फाइबर का कंजम्पशन अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे बॉडी को अगर फाइबर कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं, अगर प्रॉपर फाइबर का कंजम्पशन लेंगे तो हार्ट अटैक और डायबिटीज का प्रॉब्लम जो रहेगा वो नहीं होगा। हार्ट अटैक और डायबिटीज का जो प्रॉब्लम रहता है वो नहीं होता। एक मिनट हाँ। और फाइबर का देखो एक और भी बहुत बड़ा मेजर रोल है कि फाइबर जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोग एक्सेस फूड कंज्यूम नहीं करते, एक्सेस फूड कंज्यूम नहीं करते हैं। कि जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ अगर 10 ml चाहिए, 10 ml मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, उस कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, कोई भी एक पर्टिकुलर है, उसमें अगर एक में अगर 10 ग्राम है, तो अगर मैं उसको सिर्फ उसी का अगर सोर्स लूंगा, 10 ग्राम जो भी जो मुझे विटामिन ए समझो चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे विटामिन ए, हाँ विटामिन, एक कैरेट है, एक कैरेट है, इसमें क्या है, विटामिन ए कितना है, 10 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हाँ। तो अगर मैं इसका जूस निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, जूस, अगर मैं इसका जूस निकाल लेता हूँ, तो ये दो जो 10 है, 10 mg है, तो अगर एक गिलास में कितना हो रहा है, एक फॉर एग्जांपल एक कैरेट हो गया, एक कैरेट में इतना है, और उसका अगर जूस में लेता हूँ तो कितना हो रहा है मुझे, अगर मैं एक कैरेट खा रहा हूँ तो मुझे 10 मिलीग्राम विटामिन ए मिल रहा है, हाँ विटामिन ए मिल रहा है। अगर मैं उसी का जूस निकालता हूँ तो आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक कैरेट खा पाऊंगा, जहां मैं अगर समझो एक नहीं, इसको मैं 5 कैरेट खा जा रहा हूँ। तो अगर मुझे कैपेसिटी है 5 कैरेट खाने की, 5 कैरेट मुझे 50 मिलीग्राम्स क्या मिल गया, विटामिन ए। तो अगर मैं उसी का जूस निकालता हूँ, जूस निकालने के बाद आपको लगता है कि मैं सिर्फ 5 कैरेट, मिनिमम 10 to 15 कैरेट मैं क्या करूंगा, कंज्यूम कर लूंगा। 10 to 15 कैरेट मैं कंज्यूम कर लूंगा। तो इससे होगा क्या कि मेरे बॉडी में कितना आ गया, 100 to 150 मिलीग्राम विटामिन ए। लेकिन मेरे बॉडी को कितना जरूरत थी, मेरी बॉडी को कितना जरूरत थी,
ये मेरा 30 to 40, 30 to 40 मिलीग्राम, लेकिन मैंने कंज्यूम कितना कर लिया है, मैंने कंज्यूम कितना किया है, 100 to 150 मिलीग्राम। क्लियर। तो अब होगा क्या, जैसे ही मैं कंज्यूम करूंगा मेरे स्टमक में जाएगा, उधर भी ज़्यादा हो गया, उधर भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर मेरे बॉडी के अंदर फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इंटेस्टाइन में भी ज़्यादा है तो क्या होगा, ना तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो क्या करेगा, लैट्रिन और स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा और बॉडी में अलग अलग चीज़ें हो जाएगी। जैसे फॉर इसमें अगर कैरेट में, एक कैरेट में 10 मिलीग्राम का जो कैरेट है उसमें जो जूस मिला है, हाँ, एक कैरेट में क्या क्या है, फैट कितना है, 5 है, कैलोरी कितनी है, कैलोरी अगर 15 है, शुगर, शुगर कितना हो गया, 3 है, एंड कितना है, एंड लास्टली प्रोटीन, प्रोटीन फॉर एग्जांपल 1। तो अगर मैं एक इतना ले रहा हूँ तो इंटू अगर 3 तक नॉर्मली ठीक है, 3 तक नॉर्मली ठीक है, तो अगर मैं इसको कितना 15 टाइम्स ले लिया, क्या करके मैंने इसको इंटू 15 टाइम्स ले लिया, तो मेरे बॉडी को कितना 9 मिलीग्राम, कितना 9 मिलीग्राम क्या मिला, तो शुगर मिल रहा था, लेकिन अभी मेरे बॉडी को कितना मिल रहा है, 15 इंटू ये 45 मिलीग्राम क्या मिलने लगा मुझे, शुगर। तो ये क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी में और भी सारी और भी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम करेंगे, और भी सारी चीजें प्रॉब्लम करेंगी। इसलिए फाइबर क्या होता है कि ज्यादा एक्सेस कंजम्पशन फूड होने से भी प्रिवेंट करता है। और क्या होता है कि जो फाइबर है वो एब्जॉर्ब नहीं, डिजोल्व नहीं होता है, और डायरेक्ट, और वो क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है और स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है, लेकिन वो क्या करता है, होल्ड किया रहता है न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, ये सारी चीजों को क्या करता है, होल्ड किया रहता है। जब जरूरत रहती है, जितना जरूरत रहती है उतना ही वो सिक्रेट करता है, उतनी बॉडी को मिलती है, तो धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन, इससे क्या होगा, हमारे इससे बॉडी का जो फंक्शनिंग है, डाइजेशन है, वो भी सही रहेगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। क्लियर। और इसी की वजह से जब स्टूल बनता है, तो स्टूल जब बनता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, फिर धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, किसकी वजह से, फाइबर की वजह से। थ्री सोर्स ऑफ फाइबर्स कौन कौन से हो गए, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स है, और ज्यादा एकदम फाइबर चाहिए तो किसमें रहता है, ओट्स में, ओट्स में बहुत ज्यादा फाइबर्स रहता है, समझ रहे हो। क्लियर। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिससे क्या होता है कि डायबिटीज और हार्ट की डिजीज जो रहती है कम होती है, क्योंकि अगर मैं फैट अगर मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो मेरा क्या होगा, हार्ट डिजीज होगा, क्या हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा। एंड सेकेंड वन, अगर मैं शुगर ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायबिटीज। अभी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा फैट रहेगा तो हार्ट डिजीज हो जाएगा, और अगर ज्यादा शुगर में लेता हूं तो डायबिटीज हो जाएगा। दीज आर द बेनिफिट टू टेक अ फाइबर। क्लियर। फाइबर भी हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये समझ लो कि इसका इतना यूज है कि अभी तक आपने सोचा नहीं रहेगा कि ये इतना भी काम करता है, ये इतना भी काम करता है। बोलते हैं ना कि दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, ज्यादा टेंशन मत लो, और ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा टेंशन में मत रहो, ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा अपना दुनिया मत बना लो। और कौन कंट्रोल करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसको कंट्रोल कौन करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या करता है,
prevent and control depression, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्या करता है? डिप्रेशन और एंजाइटी से प्रिवेंट करता है। इसलिए बोलते हैं कि अखरोट खाया करो। क्या खाया करो? अखरोट, जिसको क्या बोलते हैं? वॉलनट। वॉलनट खाओगे तो क्या होगा? दिमाग तेज चलेगा। तो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है? वॉलनट, जिसको हम लोग अखरोट बोलते हैं। इसीलिए जब इसलिए जब लेडीज प्रेग्नेंट रहती है तो उनको बोला जाता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंजम्पशन करो, क्योंकि अगर कंजम्पशन करेंगी तो जो बेबी है उसका भी डेवलपमेंट अच्छा होगा और उसका भी दिमाग अच्छा रहेगा। क्लियर? और ये हार्ट डिजीज को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेंगे, ज़्यादा एंजाइटी में ज़्यादा ज़्यादा सोचते नहीं रहेंगे, क्या होगा? फिर हार्ट की डिजीज भी नहीं होगी। क्योंकि अगर ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हार्ट जो है वो अच्छे से पंप करेगा, अच्छे से काम करेगा, अच्छा हेल्दी रहेगा। क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि अ, इसका सोर्स कौन कौन सा है? पहले तो मैंने बोला वॉलनट, पहले वॉलनट लिख लो। फिर ये फिक्स्ड ऑयल सुने रहोगे। फिर उसके बाद ये सब जो ऑयल्स रहता है ना, जो कॉड लिवर ऑयल, ये सब जो ऑयल यूज करते हैं ना, इसी के लिए यूज करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। फिश लिवर ऑयल ये सब जो होता है ना, वो उसी के लिए होता है। इलायची का ऑयल भी यूज करते हैं। समझ में आए? और सॉरी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ये, हाँ, कि कौन कौन सोर्स है? फिश ऑयल है, एग है, और और कौन सा आपको बताऊं? फ्लेक्स्ड ऑयल हो गया। ये सब क्या हो गए? ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड का ऐसा समझ लो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर लेंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी से प्रिवेंट होते हैं, और इससे हमारा हेल्थ में जो हार्ट है वो अच्छे से पंप करता है। हेल्थ जो अपना हार्ट है वो हेल्दी रहता है। कौन कौन से सोर्स मिलता है? वॉलनट, फिश ऑयल, एग, फ्लेक्स्ड ऑयल, दीज आर द सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड। आगे हम लोग देखते हैं स्पिरुलिना। स्पिरुलिना स्पिरुलिना ये अलगे होते हैं। क्या होता है? ये अलगे होता है। जो कहाँ मिलता पता है? जो गांव में देखते रहोगे या इधर भी, जो तालाब रहता है, तालाब के ऊपर ना एक ग्रीन कलर का एक ऊपर सरफेस बन जाता है, जिसको काई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। तो वो जो ऊपर जो सरफेस बनता है उसी को बोलते हैं स्पिरुलिना। क्या बोलते हैं? स्पिरुलिना। और जो स्पिरुलिना रहता है वो क्या करता है? उसमें प्रोटीन्स रहता है, विटामिन्स रहता है, मिनरल्स होता है, और जो हेल्दी इम्यून सिस्टम भी होता है। हमारे
इम्यून सिस्टम के लिए भी हेल्दी होता है। उसमें विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ई हो गया, सी हो गया एंड B6, ये सब क्या है? विटामिन उसके अंदर स्पिरुलिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पिरुलिना एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट। एक बार फिर से देख लो क्या होता है। स्पिरुलिना क्या होता है? ये प्रोड्यूस कैसे होता है कि अगर पानी अगर शांत है, पानी अगर शांत है उसके ऊपर अगर आपको स्पिरुलिना प्रोड्यूस करना देखना है, तो अगर आप उसके अंदर एक कोई लीफ डाल देंगे या कोई बम्बू डाल देंगे, कुछ भी एनी फॉरेन पार्टिकल जो रहेगा पानी के अंदर अगर डाल देंगे उसके सरफेस पे अगर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? धीरे 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 वो जो वाटर का सरफेस रहेगा उसके ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन एक अलगे बन जाएगा, ग्रीन एक सरफेस बन जाता है। वो सरफेस क्यों बनता है? वो पानी को उस चीज से प्रोटेक्ट करता है, तो उसको उसी को क्या बोलते हैं? स्पिरुलिना। वो स्पिरुलिना मार्केट में मिलता है, जिसको पाउडर फॉर्म में मिलता है। उसको अगर हम लोग लेते हैं, क्या होता है? ओबिसिटी भी कम होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कम होता है, और लीवर का हेल्थ भी अच्छा रहता है, और रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब वो समझ लो कि जब वो पानी में बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर वो बना है, तो बैक्टीरिया, कुछ जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जो खराब बैक्टीरिया हैं उनको ही मार सकता है। तो इसलिए उसके लिए जब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो हमारी बॉडी के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी क्या रहता है? ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है, कैंसर भी नहीं होता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। क्लियर? इसकी ना खेती भी होती है, इसकी खेती होती है। खेत में पूरा ऐसा एक पूरा क्लीन सा पूरा बना के मशीन रहती है, उसके अंदर पानी डाल के, फिर उसके अंदर एक लिक्विड डाल के वो पूरा फिर एक बनाते हैं, फिर पतला 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 लेके जाते हैं उसको, फिर वो प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद मार्केट में बेच देते हैं। इसका 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 सिनोनिम मैं देख लेता हूँ, क्योंकि अगर ड्रग है कोई एक पर्टिकुलर है, तो उसका क्या है? अपने को पूरा सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, ये सब सारी चीजें उसको क्या हो जाने होगी, उसका फैमिली, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। इसका सिनोनिम क्या है? एस्टाजेंथिन। क्या है? एस्टाजेंथिन। इसका सिनोनिम क्या है? एस्टाजेंथिन। एंड बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ये क्या है? ब्लू अलगे है, ब्लू अलगे है, और इसको फिर वो उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया? ब्लू अलगे है। फिर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिलता है? स्पिरुलिना प्लांटेसिस, स्पिरुलिना प्लांटेसिस, स्पिरुलिना प्लांटेसिस। इसकी फैमिली देख लेते हैं। ओसिलो ओसिला टोरियासे, ओसिला टोरियासे, ओसिला टोरियासे। स्पेलिंग कैसा आएगा? सिला टू री ओसिला रो टी सी ए। क्लियर? इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर देखते हैं, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होता है? विटामिन ए मैंने बोल दिया, विटामिन ए, अरे सॉरी, विटामिन सी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, और B6 भी। ये सब क्या है? विटामिन से। इसके अंदर क्या क्या रहता है? ये सब रहता है। विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, इसमें स्पिरुलिना प्रेजेंट होता है। जो क्या करेंगे हम लोग? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में लिख देंगे। और अगर मॉर्फोलॉजिकल भी देखना, तो मॉर्फोलॉजिकल भी देख सकते हो। कलर कैसा? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर है,
कलर लेस होता है, अरे सॉरी ऑर्डर लेस होता है, टेस्ट कैसा रहता है, बिटर टेस्ट रहता है, और शेप रहता है पाउडर फॉर्म, शेप कैसा पाउडर फॉर्म। और यूजेस मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, रिड्यूस ओबेसिटी, दीज आर द यूजेस। आगे हम लोग देखने वाले हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स मतलब क्या होता है, जो कैरेट प्रेजेंट होता है ना, जो कैरेट, जो विटामिन ए जो है, विटामिन ए है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स। क्या बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स। चलो ठीक है, कैरोटिनॉइड्स। ये क्या होता है, जो कैरोटीन होता है, जो जो कैरोटीन होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कैरोटिनॉइड्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स कन्वर्ट इनटू विटामिन ए। और किस लिए होता है, इसका इसका यूज क्या है, ग्रोथ, इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, आई हेल्थ, ये सब क्या है, कैरोटिनॉइड्स के यूजेज हैं। ग्रोथ भी होता है, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी है तो जो रोशनी हमको जो जो दिखाई भी देती है ना, जो जो मतलब आई का हेल्थ है वो भी कम हो जाएगा, तो हमको फिर चश्मा लग जाएगा, फिर उसका उसका पावर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हम लोग को दिखना ही बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए से क्या होता है, आई का हेल्थ भी होता है। कैरोटिनॉइड्स क्या होता है, फैट सोल्यूबल कंपाउंड से, ये क्या करता है कि जो फैट होता है उसको भी ब्रेक डाउन करता है, उसको भी ब्रेक डाउन करता है। और क्या होता है, प्रोटीन रिच फूड से। और कहाँ मिलता है ये, जो वेजिटेबल्स रहता है और कुछ फ्रूट्स रहता है उसके अंदर क्या होता है, कैरोटिनॉइड्स मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स में ही कैरोटिनॉइड्स मिलता है। और ये क्या करता है, जो कैरोटिनॉइड्स रहता है उसमें क्या करता है कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन, सॉरी विटामिन ए होता है कैरोटिनॉइड्स में। तो क्या होता है, ये क्या होता है फिर, हमको स्ट्रेंथ मिलता है। स्ट्रेंथ कैसे मिलता है, ये ब्लड के ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाके विटामिन ए मिलता है, फिर उससे हमको स्ट्रेंथ मिलता है। क्लियर, विटामिन कैरोटिनॉइड्स कन्वर्टेड इनटू कैरोटिनॉइड्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। तो क्या करता है कैरोटिनॉइड्स, ग्रोथ, इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ, और आई हेल्थ, ये सब सारी चीजें क्या है इसका बेनिफिट्स। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं सोयाबीन। क्या बोलते, देखते हैं सोयाबीन, जिसको क्या बोलते हैं, सोया। क्या बोलते हैं, सोया। इसका सिनोनिम क्या है, सोयाबीन, क्योंकि ये भी एक ड्रग हो गया, समझ लो, क्रूड ड्रग हो गया। तो इसका नाम क्या है, सोयाबीन। आप लोग के घर में यूज होता रहेगा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एकदम इसका बायोलॉजिकल सोर्स एकदम इजी है। इसका क्या है, ग्लाइसिन सोया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ग्लाइसिन सोया। ये कहाँ से मिलता है, फुल्ली राइप एंड मैच्योर्ड सीड, फुल्ली राइप एंड मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट, कौन से, ग्लाइसिन सोया। और इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसे, फैमिली लेग्यूमिनोसे।
लेग्यूमिनेसेस की क्या है, फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन और फैट हो गया, फाइबर हो गया, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब सारी चीजें क्या है, किसमें मिलती है, सोया में। प्रोटीन्स तो बहुत ज्यादा मिलता है सोयाबीन। प्रोटीन क्या होता है, बहुत ज्यादा सोयाबीन में मिलता है। ये 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन में अप्रोक्सीमेटली 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है। और सोयाबीन अगर ले रहे हैं तो क्या इसमें क्या है, विटामिन है। मैंने कल लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था, तो विटामिन क्या होता है, जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, कौन करता है, अरे सॉरी, कौन करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। एक जब प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं तो उनको भी सोयाबीन का कंजम्पशन बोला जाता है, क्योंकि अंदर जो बेबी है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो, अच्छे से विकास हो, इसके लिए क्या देते हैं उनको, प्रोटीन। प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा करने के लिए सोयाबीन देते हैं, क्योंकि थोड़े में ज़्यादा मिल जाता है अमाउंट में। इसका यूजेज इसेंशियल इन प्रेगनेंसी, इसेंशियल इन प्रेगनेंसी। और क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और डायबिटीज मेंटेन होती है, डायबिटीज मेंटेन, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर फैट नहीं है, अगर प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं तो फैट बाहर निकलता है। तो, तो फैट बाहर निकलता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमको डायबिटीज का भी प्रॉब्लम नहीं होता। और इससे क्या, अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो बोन भी क्या रहता है, हेल्दी रहता है, हेल्दी बोन। और वेट मैनेजमेंट भी अच्छा रहता है, वेट मैनेजमेंट भी होता है। क्लियर। ये सारी चीजें क्या है, प्रोटीन के प्रोटीन के एडवांटेज, प्रोटीन के एडवांटेज है। और सोयाबीन लेते हैं तो, सोयाबीन अगर लेते हैं तो क्या होता है, इसेंशियल प्रेगनेंसी में हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में भी हो गया, डायबिटीज में भी हो गया, और हेल्दी बोन भी है अगर सोयाबीन लेते हैं तो। क्लियर। एक लास्ट है, घर में आपके होगा भी, क्या है, गार्लिक। गार्लिक को, गार्लिक का सिनोनिम क्या है, लहसुन। क्या है, लहसुन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स एलियम सटाइवम लिन, एलियम सटाइवम लिन, एलियम सटाइवम लिन। इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स। इसका फैमिली क्या है, लिलियासे। इसकी फैमिली क्या है, लिलियासे। इसकी फैमिली क्या है, लिलियासे। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल, फैटी एसिड, vitamins, carbs एंड अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन। अगर मैं इसका बेनिफिट्स बताऊं तो मैं, अगर
बेनिफिट्स बताऊं? ये क्या करता है? फाइट किससे करता है? फाइट फ्लू, फ्लू से फाइट करता है। सर्दी उर्दी होता है तो उसमें भी हेल्प करता है। और हाइपरटेंशन को भी, हाइपरटेंशन, बूस्ट इम्यून सिस्टम, बूस्ट इम्यून सिस्टम, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। और गुड़ क्या करता है? आँख के लिए भी अच्छा होता है। गुड फॉर आई एंड प्रिवेंट किससे करता है? प्रिवेंट कैंसर। क्लियर? ये देखो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया हर्ब्स का, हर्ब्स का पूरा चैप्टर खत्म। एक बार मैं आपको रफली बता देता हूँ क्या क्या था। हर्ब्स में क्या रहता है कि जो भी कोई भी चीज हम लोग खाते हैं उसके साथ में, न्यूट्रिएंट्स के साथ में हमको क्या मिलता है? हमको मेडिसिनल बेनिफिट्स मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्ब्स बोलते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो क्या, पहला, पहला क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एक चीज हम लेते हैं उसके साथ में एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रास्यूटिकल्स। जैसे मैंने एप्पल खाया, एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट तो है और उसके साथ में मुझे फैट मिला, गुड फैट मिला, गुड कार्ब्स मिला, गुड कैलोरी मिली। ये सब सारी चीज़ें उसके साथ में एडिशन हुई। मुझे विटामिन सी की ज़रूरत है तो अगर मैं लाइम लेता हूँ तो मुझे एंटीऑक्सीडेंट और थोड़ा प्रोटीन्स, थोड़ा कार्ब्स, थोड़ा ये सब सारी चीज़ें क्या होती है? मुझे मिलती है। लेकिन अगर मैं विटामिन सी की मुझे डेफिशिएंसी अगर मैं सिर्फ टैबलेट फॉर्म में लेता हूँ, टैबलेट फॉर्म में लेता हूँ, तो क्या होगा फिर? वो सिर्फ मुझे सिर्फ क्या होगा? सिर्फ विटामिन सी की डेफिशिएंसी खत्म होगी। दूसरा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें क्या होता है कि बॉडी है, बॉडी में क्या फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फ्री रेडिकल्स कम नहीं होने चाहिए, उसको मेंटेन कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मेंटेन करता है। इससे क्या होता है? बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स सही रहते हैं, अच्छे से एक लेवल में रहते हैं, तो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? अब हम लोग तीसरा देखे थे, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स, फोर्थ प्रीबायोटिक्स। जो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो प्रोबायोटिक्स रहता है, खाना हम लोग खाए उसको डाइजेस्ट, उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है? प्रोबायोटिक, जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स वो होता है उसको खाना देने का, वो जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो अच्छे से और काम करते रहे, उसका मैचुरेशन हो, उसका डेवलपमेंट हो, वो कौन करता है? प्रीबायोटिक्स। वो कौन करता है? प्रीबायोटिक्स। उसको खाना देने का काम, उसका मैचुरेशन, उसका डेवलपमेंट कौन करता है? प्रीबायोटिक्स करता है। जो प्रोबायोटिक्स रहता है हमारे पूरे बॉडी में रहता है, पूरे बॉडी में रहता है। जैसे गट हो गया, माउथ हो गया, वजाइना, यूरिनरी ट्रैक्ट, लंग्स, दीज आर द प्लेस वेयर वी फाउंड प्रोबायोटिक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, बैड बैक्टीरिया की वजह से हम लोग क्या एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों डेड हो जाते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन बॉडी का नहीं हो जाता, जिससे डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। आगे देखते हैं अभी क्या देखते हैं। प्री और प्रो हो गया।
फिर हम लोग क्या देखते हैं, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर, फाइबर क्या देखे, एक्सेस फूड हम लोग कंज्यूम ना कर ले, एक्सेस फूड कंज्यूम ना कर ले उसके लिए क्या होता है, हम लोग फाइबर लेते हैं। फाइबर क्या न्यूट्रिएंट्स को और वाटर मॉलिक्यूल्स और विटामिन ये सबको एब्जॉर्ब किया रहता है, जब जरूरत रहती है, जितनी जरूरत रहती है उतना देती है देता है। जैसे कोई भी इंसान को अगर कोई भी चीज की भूख लगी है तो अगर उसको थोड़ा सा देंगे तब तो उसको वो चीज अच्छी लगेगी, उसका यूज अच्छे से करेगा। अगर वही उसके पास एक्सेस में आ गया, ज्यादा क्वांटिटी में आ गया, तब क्या करेगा, उस चीज का वो वेस्ट करना धीरे धीरे चालू कर देगा। तो फाइबर यही क्या करता है, वो चीज वेस्ट ना हो इसके लिए वो प्रॉपर फंक्शन में, प्रॉपर वे में वो पूरी बॉडी में हो, इसके लिए क्या होता है, फाइबर को फाइबर लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या था, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का ये है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो हमारी बॉडी में होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिससे हमारा क्या हेल्थ अच्छा होता है, और इसकी वजह से हमारा जो हार्ट रहता है वो भी प्रॉपर फंक्शन करता है। क्योंकि अगर बॉडी में अगर डिप्रेशन ही नहीं रहेगा, हमारे अंदर अगर डिप्रेशन ही नहीं है, एंजाइटी नहीं है, तो हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप करे, वो अच्छे से पंप करता है। इसके आगे स्पिरुलिना देखे थे हम लोग। स्पिरुलिना क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो पॉन्ड रहता है, पॉन्ड के ऊपर जो ग्रीन कलर का जो लेयर बना रहता है, जो सरफेस रहता है उसको अलगे रहता है, वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरुलिना। वो एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, शुगर लेवल मेंटेन करता है, कैंसर को जो बैक्टीरिया था उनको थोड़ा किल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करता है, लीवर का हेल्थ भी मेंटेन करता है। इसके आगे कैरोटीनॉइड्स देखे थे। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स क्या था, इसमें कैरेट जो खाते हैं विटामिन ए आता है। पहले तो ये दिमाग में कैरोटीनॉइड्स आया तो मतलब कैरेट, कैरेट में क्या होता है, विटामिन ए। तो कैरोटीनॉइड्स कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छी रखती है, जो हमारा ग्रोथ होता है, और आई का हेल्थ भी अच्छा रहता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज से भी, क्या करता है कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए प्रोटेक्ट करता है। और एक फैट सोल्यूबल भी होता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है। कौन करता है, विटामिन ए। कौन करता है, कैरोटीनॉइड्स। कौन करता है, विटामिन ए। कौन करता है, कैरोटीनॉइड्स। और किसमें किसमें प्रेजेंट करता है, कि जो फूड रहता है, फूड कौन से फॉर्म में, जो वेजिटेबल्स रहते हैं और फ्रूट, लेकिन फ्रूट में कम रहता है, वेजिटेबल्स में ज्यादा होते हैं। क्लियर। फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, फिर स्ट्रेंथ मिलता है, फिर बॉडी अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करती है। 9 है सोया एंड 10 है गार्लिक। 10 है गार्लिक। गार्लिक को हम लोग क्या बोलते हैं, लहसुन। सोयाबीन, सोयाबीन का रोल क्या है, कि सोयाबीन रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसको कंजम्पशन करने से पूरी बॉडी का जो ग्रोथ होता है, प्रोडक्शन होता है, वो अच्छा होता है। जो हेल्दी पर्सन होता है वो प्रोटीन का कंजम्पशन अच्छा करता है, और प्रोटीन का कंजम्पशन अच्छा करता है, तो जो बैड फैट रहता है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और गार्लिक का काम क्या है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। ये कौन, गार्लिक। और हाइपरटेंशन को भी क्योर करता है, और एंटी, और क्या है, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, और कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। होप यू एंजॉय द सेशंस एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।